जिस तरीके से आप चाहें, जितने अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, हिला लें, पोटेंटाइज कर लें, उतना अच्छा है। अब इसका तरीका सुबह दोपहर शाम 2 चम्मच खाने के तकरीबन 5 मिनट बाद। देखिए मैंने आपको पेट के दर्द का बता दिया, तजाबियत का बता दिया, शदीद तजाबियत का बता दिया। अच्छा ये सरदार सर, ये दस्तगीर साहब थे, इन्होंने लोकेशन अपनी नहीं लिखी, तीसरे भाई जो थे। अब इसके बाद एक और हैं हमारे चौथे भाई मोहम्मद फाक फूल नगर लाहौर। इन्होंने जो लामतें लिखी, मैदे में दर्द है, मैदे में बोझ महसूस होता है, डकारें आती हैं, कभी कभी बुखार भी हो जाता है, गैस ज़्यादा बनती है, बेचैनी रहती है, अगर कोई सख्त चीज़ खा ले तो पेट में दर्द रहता है। अब ये बदहज़मी में आता है ये सारा कुछ। अब इसके लिए बिस्मुथ कार्बोज, कैरिका पपाया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन तीनों को 30-30 ml लेके 45 ml डाइल्यूशन में आप मिक्स करवा लें, अच्छी तरह हिला लें, पोटेंटाइज करवा लें। 12 से कम उम्र का बच्चा है तो 5 से 10 कतरे, बड़ा है तो 15 कतरे बहुत है। गुम पानी में सुबह दोपहर शाम खाने से पहले या बाद, कोई मसला नहीं। ये बदहज़मी का टॉपिक हो गया। आप देख रहे होंगे मैं सीखर समझ चल रहा हूँ, पेट में दर्द, तजाबियत, शदीद तजाबियत और बदहज़मी। मैंने बहुत सिलेक्टिव किया इसके लिए, इसी मसले के लिए। एक मिनट नुस्खा बता देता हूँ जो मेरी नज़र में इससे ज़्यादा बेहतर है। ये भी बहुत अच्छा है, इस्तेमाल करवाया, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये दूसरा नुस्खा है। अगर आप पोडोफोलियम, एलोज, आर्निका और कैमोमिला 200 में ले लें, यानी कि ये चारों 200 में ले लें, और इन चारों को आप मिक्स कर लें, 200 में लेंगे, 5-5 ml मिक्स कराएंगे और 40 या 45 ml डाइल्यूशन में मिक्स करवा लें, पोटेंटाइज करवा लें। सुबह दोपहर शाम 15 कतरे अगर आप अडल्ट हैं, बिलो 12 हैं तो आप 10 कतरे बहुत हैं आपके लिए, सुबह दोपहर शाम। इस मर्ज के लिए मैंने 2 नुस्खे दे दिए, डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूँगा। अब रिया, जो कि बड़ा ख़ास मसला है, जिसमें ये भी एक बदहज़मी की किस्म होती है, जिसमें ग़ज़ा सही तरीके से इन्होंने लिखा भी है कि खाना मुझे सही तरीके से हज़म नहीं होता, जिसकी वजह से मेरा पेट फूल जाता है, दिल पर बोझ सा रहता है, डकारें आती हैं, गैस बनती है और ख़ारिश भी ज़्यादा होती है। रिया ज़्यादा गैस ख़ारिश होने का, इसके लिए नुस्खा है, बहुत प्यारा है। नक्स है, कॉडोसेंट है, लाइकोपोडियम और कार्बोवेज। ये 430 पोटेंसी आपने 5-5 ml लेनी है और 60 ml डाइल्यूशन में मिक्स करवा लेनी और अच्छी तरह पोटेंटाइज करवा लेना है। एडल्ट हैं तो 15 से 20 कतरे लेने हैं और बिलो 12 हैं तो 5 से 10 लेने हैं। एक घूंट पानी में डालें खाने से पहले या बाद, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन तमाम जो नुस्खे मैंने बताए हैं खाने के बाद ज़्यादा बेहतर रहते हैं। ये 5 मैंने सेलेक्ट किए थे, 1 2 3 4 5, एक के मैंने 2 नुस्खे दिए हैं, ये डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा। इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खे जब आप इस्तेमाल करेंगे तो जो होम्योपैथी के ऊपर आप ये एक, इसे क्या सी बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है फ़र्क देने में, इलाज करने में, क्रॉनिक डिजीज़ में सही, ये दूर हो जाएगा। मैं पहले भी बता चुका अपनी वीडियो में, क्रॉनिक डिजीज़ में आप लोग इसलिए मुतमईन है क्योंकि आप पहले से सोच के आए होते हैं जी मुझे 5 साल हो गए इलाज कराते हुए, होम्योपैथिक में जाऊँगा 19 साल लगेंगे। वो आपकी अपनी सोच डेवलप्ड होती है। असल में होम्योपैथिक में देर नहीं लगती अगर सही नुस्खा चुना जाए। मैंने आपको सिंगल रेमेडी कम्बिनेशंस दिए हैं। कम्बिनेशंस का मतलब होता है जैसे 2-4 चीज़ों को मिला के देना, वो बहुत जल्दी काम करती है, इसे स्पोर्टिंग रेमेडीज भी बोला जाता है। इसकी सीरीज़ भी आती हैं मेडिसिन की, जिस तरह BM हो गई, एल नंबर हो गया, R नंबर हो गई, बहुत महंगे भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं, बहुत कारआमद होते हैं। ये कम्बिनेशंस होते हैं और ये मेरे ज़ाती अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के मैंने दिए हैं, कहीं किताब से उठा के, किसी जगह से उठा के नहीं दिए, और क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ये 100% प्रूवन है। अगर किसी को कुछ सवाल हो, कुछ पूछना हो, मैं ईमेल एड्रेस दे दूँगा और एक नंबर दे दूँगा, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाअल्लाह उम्मीद रही कि डेली बेसिस पे मैं हर्बल वाले सेक्शन में भी वीडियो अपलोड करूँ और होम्यो वाले सेक्शन में भी वीडियो अपलोड करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।